तस्वीर देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के सांसदों के साथ चाय पर चर्चा की है, जिसमें कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, सुप्रिया सुले और विपक्ष के कई नेताओं ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उनके दफ्तर में मुलाकात की। कल भी कुछ ही तस्वीरें इस तरह की देखने को मिली थी। केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मुलाकात भी हुई थी। रिपोर्ट देखिए। संसद का शीतकालीन समाप्त हो गया है। राजनीति के गर्म माहौल में एक अलग तस्वीर देखने को मिली, जब पीएम मोदी ने विपक्षी सांसदों के साथ मुलाकात की और चाय पर संवाद किया। ये बैठक सत्र के दौरान हुए हंगामे के बाद सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने की एक पहल मानी जा रही है। बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद रहे। सामने आई तस्वीरों और वीडियो में अलग अलग दलों के नेता एक साथ बैठकर चाय पीते और बातचीत करते नजर आए। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, एनसीपी एसपी की सुप्रिया सुले, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, चिराग पासवान सहित कई अन्य दलों के सांसद शामिल हुए। राजनीतिक मतभेदों से इतर ये दृश्य संसद परिसर में चर्चा का विषय बना रहा। इससे पहले मानसून सत्र के बाद भी इसी तरह की चाय बैठक रखी गई थी, लेकिन तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विपक्ष के कई नेताओं ने इसका बहिष्कार किया था। उस बैठक में विपक्ष की गैर मौजूदगी चर्चा में रही थी। हालांकि इस बार प्रियंका गांधी की मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में खास ध्यान खींचा। कल भी कुछ ही तस्वीर देखने को मिली थी। केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी और केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की मुलाकात हुई। केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने संसद में चंडीगढ़ शिमला राजमार्ग पर बनी सुरक्षा दीवारों की चिंता जताई और जून से अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर अपॉइंटमेंट मांगने की बात कही। सदन में नितिन गडकरी ने तुरंत जवाब दिया कि उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं और अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है। अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती, आप कभी आइए। प्रियंका गांधी और नितिन गडकरी की इस मुलाकात में कुछ हंसी मजाक के पल भी आए। गडकरी ने प्रियंका गांधी से कहा कि उनके छोटे भाई राहुल गांधी हाल ही में उनसे अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली की कुछ सड़कों के सिलसिले में उनसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि भाई का काम कर दिया, बहन का नहीं करूंगा तो आप बोलेंगी कि नहीं किया। ये सुनकर कमरे में मौजूद लोग हंसने लगे। इस मुलाकात की एक खास बात नितिन गडकरी की कुकिंग रही। उन्होंने बताया कि उन्होंने YouTube पर वीडियो देखकर चावल से बनी एक डिश तैयार की है। प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा को गडकरी से बातचीत करते हुए वो डिश खाते देखा गया। ये पल राजनीति से हटकर एक बेहद सहज और मानवीय तस्वीर पेश करता नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो संसद का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया और इसी सत्र के दौरान विपक्ष को मनचाही सियासी पिच मिली है, क्योंकि हर वो मुद्दा सामने आया जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की ताल ठोक रहा है, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो या फिर वंदे मातरम पर चर्चा। विपक्ष दावा कर रहा था कि सरकार को घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन जब सदन के भीतर परफॉर्मेंस की बात आई तो नतीजा बिल्कुल उल्टा रहा। रिपोर्ट देखिए। जब से हम नए सांसद जब से आए हुए हैं तब से यही गुंडागर्दी देख रहे हैं। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। शीतकालीन सत्र होने से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष को ये नसीहत दी थी, लेकिन असल में क्या हुआ आप खुद देख लीजिए। संसदीय इतिहास में पहली बार सदन के भीतर एक माननीय पर ई सिगरेट पीने का आरोप लगा। जिन मुद्दों पर बहस के लिए कांग्रेस ने जमीन आसमान कर दिया था, उस पर सरकार का जवाब आया तो कांग्रेस वॉकआउट कर गई। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने। अब ये तो देखिए साहब, ये घुसपैठियों को लिए भाग गए। कहानी आगे बढ़ी तो संसद में जी राम जी बिल का मुद्दा आया। दोनों सदनों में
कई घंटों की चर्चा हुई। हालांकि विपक्ष का फोकस काम से ज्यादा योजना के नाम पर था। ये बिल तो पास हो गया, लेकिन सियासी खुन्नस निकालते हुए विपक्ष ने मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कागज फाड़कर फेंक दिया। सत्र के दौरान एक और बड़ी घटना हुई। अहम बिल्स पर चर्चा बाकी थी, लेकिन राहुल गांधी 5 दिनों की विदेश यात्रा पर निकल गए। सवाल उठा तो कांग्रेस ने कहा कि पीएम भी तो सत्र के बीच 3 देशों की यात्रा पर गए। हालांकि पीएम की यात्रा का रिजल्ट देश दुनिया के सामने है। कई अहम समझौते हुए। पीएम मोदी को ओमान और इथियोपिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, जिससे देश का मान बढ़ा। अब बीजेपी पूछ रही है कि राहुल गांधी की यात्रा का रिजल्ट क्या है। हमेशा ज्यादा से ज्यादा जब पार्लियामेंट चलता है विदेश में रहता है। He is a part-time, non-serious political leader. Now I don't know, he's going for some reason to Germany, but it might be only to spew venom against India. It is a Bharat Badnami Brigade and a Bharat Badnami tour. तो सवाल है कि क्या विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में फेल हो रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहरीले कप सिरप तस्करी में गिरफ्तार कई आरोपियों का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है। रिपोर्ट देखिए। कप सिरप तस्करी मामले में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शिकायत के बाद सख्त कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एफएसडीए, यूपी पुलिस और एसटीएफ इनके द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक हम लोग काफी बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के प्रकरण को पकड़े हैं और इसमें व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने कालीन भैया जैया कोडीन भैया वाला तंज भी कसा था। खुली सड़क पे पकड़ने पहुंच गई। बताओ, बड़े बड़े अपराधी घूम रहे हैं, कोडीन के माफिया घूम रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया। अखिलेश यादव के साथ आरोपी आलोक सिंह की तस्वीर वायरल हो रही है। कप सिरप केस में आलोक सिंह की गिरफ्तारी हुई है। सीएम योगी ने भी अखिलेश पर करारा पलटवार कर कहा कि कप सिरप केस में जितने लोग पकड़े गए हैं, उनमें कई लोगों के संबंध समाजवादी पार्टी के साथ सामने आए हैं। जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं न कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। सीएम योगी के बयान के बाद अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में लिखा, जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने पलटवार कर कहा कि जांच जारी है, पकड़े गए अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। ये कौन है? ये देखिए, ये सब कौन है? ये समाजवादी पार्टी के मुखिया के दाएं बाएं खड़े लोग कौन हैं? यही लोग ये कप सिरप कांड में वांछित हैं और आरोप प्रत्यारोप दूसरे पर लगा रहे हैं। बौखलाहट का प्रतीक है, लेकिन सरकार की ओर से जो भी कोडीन कप सिरप के मामले में या अन्य किसी मामले में दोषी पाया जाएगा, जांच में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कप सिरप मामले में जहां जांच तेज है, वहीं प्रदेश में सियासी पारा भी हाई। बीजेपी और एसपी के बीच वार पलटवार जारी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।